सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जुलाई मास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, वर्षा ऋतु भी प्रारंभ है। साथ ही साथ उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार श्रावण मास भी चल रहा है। आइए ऐसे ही आह्लाददायी वातावरण में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको शंख रहस्य में शंख और रोग पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में वृषभ राशि के साथ आहार की चर्चा भी करेंगे। सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 29 जुलाई को शिवमूठ मूंग है। श्रावण मास के हर सोमवार को शिव जी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है और उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार ये दूसरा श्रावण सोमवार है और दूसरे सोमवार को एक मुट्ठी शिव जी को मूंग चढ़ाने का विधान है। इसे शिवमूठ मूंग कहते हैं। बुधवार 31 जुलाई को कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस दिन व्रत करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और इस पूजन से समस्त देव नाग किन्नर पितर आदि का पूजन हो जाता है। भक्ति से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे, पूजन करे, दीप प्रज्वलित करे। इससे मनुष्य कुयोनि को नहीं जाता। बुधवार को ही शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:33 पर। गुरुवार 1 अगस्त को दोपहर 12:49 तक व्याघात योग है और इसी दिन गुरुवार को ही प्रदोष व्रत भी है। शुक्रवार 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि का व्रत है और इसी दिन सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात 10:06 पर। वर्षा का वाहन रहेगा गधा और इस कारण से वर्षा की जो संभावना है वो साधारण रहेगी। रविवार 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या को पौधारोपण करने का विधान है। साथ ही वृक्षों का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। नीम, पीपल, वट, आंवला, बेल आदि के वृक्षों का पूजन करें, इनका संरक्षण करना चाहिए। साथ ही इस दिन दर्शा अमावस्या भी है। रविवार को ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा दोपहर 1:25 से। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का फलादेश 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मेष राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो स्थिरता रहेगी। शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। शुक्रवार और गुरुवार वक्त बदल रहा है लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत से ही आते हैं। शनिवार रविवार मानसिक उद्वेग, धन और हानि की संभावना है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति, सोमवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर व्यय करना पड़ सकता है, खर्च करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार जीवन में उमंग आएगी। अपने इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शनिवार रविवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ में से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके सामने खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष मिलेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। गुरुवार शुक्रवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार आर्थिक लाभ के अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के सामने आपके संबंधों में निकटता आ रही है। मंगलवार बुधवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। गुरुवार शुक्रवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। शनिवार रविवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक पूरा हो सकता है। आपका अपना मन प्रियजनों से और मित्रों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम शंख रहस्य में आपको बतलाया शंख की विशेषताएं और नियम। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख सूर्य और चंद्र इनके समान देवता माने गए हैं। शंख के मध्य में वरुण, शंख के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और शंख के अग्रभाग में गंगा और सरस्वती नदियों का वास माना गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। तीर्थों में जाने से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन से और उसके पूजन से मिलता है। आज हम आपको शंख और रोग इस विषय पर बात करेंगे, जानकारी देंगे। शंख से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। शंख में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, गंधक, फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख की भस्म का प्रयोग सनातन काल से ही चला आ रहा है। शंख में जल भरे और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः इस मंत्र का जप करे और बाद में उस जल को पीने से हृदय और श्वास संबंधी रोगों में फायदा होता है। शंख का एक और प्रकार है मोती शंख, जो मोती के समान सफेद और चमकदार होता है। अधिकतर कैलाश मानसरोवर में इस प्रकार के शंख पाए जाते हैं। इस मोती शंख में 4 घंटे गंगाजल भर करके रखे, उसके बाद गंगाजल को उस जल को पी ले। इससे हृदय रोग में काफ़ी आराम मिलता है। यदि पेट में दर्द होता है हमेशा, तब शंख में जल भरकर रात भर रखे और सुबह उस जल को पीने से पेट दर्द में भी राहत मिलता है। नेत्र रोग में भी शंख के जल को पीने से आराम मिलता है। यदि आंतों में सूजन हो, अल्सर या घाव हो,
तब दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भर करके रख दे और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिए तो इस रोग में जल्द ही आराम आता है। शंख की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, शंख को जूठा नहीं करना चाहिए, किसी पात्र में उस जल को निकाल ले, उसके बाद ही उसे ग्रहण करे। इस प्रकार आज हमने शंख के जल से रोग किस प्रकार से ठीक होते हैं उस विषय में जाना। अगले सप्ताह हम शंखनाद से, शंख बजाने से क्या फायदा होता है उस बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है, मन की अशांति दूर होगी, ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आखिरी समय पर आपका काम पूरा हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है, मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें बन सकती है। शनिवार रविवार आपके क्रोध पर काबू पाएं, आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा से आपके हटीले स्वभाव और से घर्षण होने की संभावना है। नौकरी में समस्या खड़ी हो सकती है। मंगलवार बुधवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय बीतने से मानसिक शांति के साथ साथ उपाधियों से दूर रहे, किसी शांत स्थान पर जाएं और वक्त बिताएं। गुरुवार शुक्रवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है, आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ दिलवाएगी। शनिवार रविवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है, आपका आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। मंगलवार बुधवार कार्य की निष्फलता हताशा पैदा करेगी, आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार कार्यालय व्यवसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को आप निखार सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को आप छू पाएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके काम के लिए प्रेरित करेगा। गुरुवार शुक्रवार काम करने का मन नहीं करेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। शनिवार रविवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है आहार परिचय। इसमें हम सभी 12 राशि वाले जातकों की आहार की प्रवृत्तियां क्या है, रुचियां क्या है और उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, उस विषय में बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको मेष राशि के साथ आहार की प्रवृत्ति पर बात की। आज हम आपको वृषभ राशि के साथ आहार का संबंध कैसा होता है उस विषय में बतलाएंगे। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व
राशि है, राशि स्वामी शुक्र, ये जल तत्व है। वृषभ राशि ये भोजन प्रिय राशि है। सलीखे से, सजावट से बिल्कुल थाली रखी हुई है, उसमें विविध प्रकार के व्यंजन रखे हैं और अपने भोजन में वो इस प्रकार शामिल करते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसा भोजन करना। बड़े आराम से धीरे धीरे एक एक ग्रास, एक एक कौर का आनंद लेते हुए ऐसे जातक भोजन करते हैं और पूरी तरह से भोजन की तरफ एकाग्र चित्त होकर के भोजन करते हैं। जैसे पिछली बार हमने आपको मेष जातकों के साथ कहा कि उनका जो भोजन की गति है वो 20-20 मैच के जैसी होती है, यहाँ वृषभ जातक जो है ये बिल्कुल वनडे मैच भी नहीं, ये टेस्ट मैच खेलते हैं इसमें भोजन में। तो बचपन से ही इन्हें खाने का विशेष शौक होता है और इस कारण से आम तौर पर ये स्थूल शरीर के होते हैं, स्थूल आकार के होते हैं, परंतु कला से संबंधित होने के कारण से, क्योंकि उसमें रूप की आवश्यकता, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए ये वर्कआउट भी उतना करते हैं, स्वयं पर नियंत्रण भी रख लेते हैं। डाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको होती है। भोजन करिए पर एक लिमिट बना करके करिए, साथ ही ना बोलने की भी आदत डालें। तेल और घी का जितना कम प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ों पर आपने परहेज नहीं किया तो हो सकता है कि थायराइड हो सकता है और विटामिन ए और ई इन पदार्थों में की कमी हो सकती है। इसलिए ऐसे पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें जिसमें विटामिन ए और ई ज़्यादा हो। इस प्रकार से वृषभ जातकों को अपने भोजन पर कंट्रोल करना सीखना होगा, इससे इनके आहार में सुधार होगा। अगले सप्ताह हम मिथुन राशि वालों के साथ आहार का तालमेल कैसा है उस पर बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक करी क्यों ना सही आगे बढ़ रही है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी हो रही है। शनिवार रविवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो धन के अपव्यय से बचे। अधिक लालच के कारण आप ठगे भी जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरते। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार को चिंतित रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते नजर नहीं आ रहे हैं। आवश्यकता से अधिक के कारण धन खर्च हो सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज में सावधानी बरतें। गुरुवार शुक्रवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार हम उम्र लोगों के साथ प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से करें। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे।
गुरुवार शुक्रवार आपको अपनी चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना हितकारी है। क्रोध पर संयम रखें। शनिवार रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर कर आपके दिल को खुशी मिलेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।